विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मीडिया को संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के संबंधों पर कहा कि आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर द्विपक्षीय बात को राजी, लेकिन पहले दहशतगर्दी बंद करनी होगी। भारत के कई बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या ने लंदन के बुक लॉन्च विवाद को लेकर सफाई दी है। भारत में कानूनी तौर पर भगोड़ा घोषित माल्या ने रविवार को कहा कि वो बिन बुलाए जाने वालों में से नहीं है। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि देश की आर्थिक वृद्धि अच्छे मानसून के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 8% रहेगी। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव ने उम्मीद जताई कि संसद में जीएसटी विधेयक पारित होने से वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारोबारी रुझान को मदद मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी एसआई ग्रुप से जुड़े फोन टैपिंग मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन टैपिंग मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। यूनिवर्सिटी ने प्राइवेसी के नियमों के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा के हाल के चुनाव के बाद मोदी सरकार ऊपरी सदन में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी बिल को पास कराने की स्थिति में आ गई है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने जीएसटी के समर्थन का ऐलान किया है। अब सरकार की कोशिश जीएसटी को मानसून सत्र में पास कराने की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने साफ कर दिया कि वो केंद्रीय बैंक के प्रमुख के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। राजन ने इसके लिए मना कर दिया है। उन्होंने आरबीआई के सहयोगियों से कहा कि वे 4 सितंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद शैक्षिक गतिविधियों से दोबारा जुड़ेंगे। राजन ने श्वेत पत्र के जरिए आरबीआई गवर्नर के लिए कैबिनेट रैंक और डिप्टी गवर्नेंस के लिए राज्य मंत्री की रैंक की मांग की थी। सरकार ने कभी इन मांगों को नहीं माना। केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने इस मामले में राजन का विरोध किया था। विदेश सचिव एस जयशंकर ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी के प्रति समर्थन जुटाने के लिए 16 से 14 जून को बीजिंग का अघोषित दौरा किया। चीन भारत को इस समूह की सदस्यता दिए जाने का विरोध कर रहा है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता को रूस ने समर्थन करने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो इस मसले को सियोल में होने वाली बैठक में उठाएंगे। सोमवार से एनएसजी सदस्यों की बैठक होने वाली है। रूस इसके लिए चीन से भी बातचीत करेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि श्रीजहां मुठभेड़ मामले संबंधी गुम हुई फाइलों को खोजने के लिए गठित किए गए जांच पैनल का मकसद किसी को फंसाना नहीं बल्कि दस्तावेजों को खोजना था। इस मामले में एक जांच अधिकारी पर गवाह पर दबाव डालने का आरोप लग चुका है। कैराना से कथित रूप से हिंदुओं के पलायन की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इस सूचना में सत्यता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से इस संबंध में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एसपी नेता और मंत्री शिवपाल यादव ने कैराना मामले की जांच के लिए 5 संतों की कमेटी बनाई है। यादव का कहना है कि कैराना से जो लोग बाहर गए हैं वो रोजगार के लिए गए हैं। उन्होंने सांप्रदायिक वजह से हिंदू के पलायन के दावे को गलत बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। इस पर अंतिम फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। उनके मुताबिक अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मानसरोवर यात्रा पर गए 4 भारतीय श्रद्धालुओं की तिब्बत में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मानसरोवर पहुंचकर वापसी के दौरान 4 भारतीय नागरिकों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। भारतीय दूतावास की तरफ से सभी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 14 दिनों से चल रहे अपने आंदोलन को बंद करने का ऐलान किया है। समिति के मुताबिक सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगे मान ली है और कानून के दायरे में रहते हुए उनके सभी मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने शिक्षा के भगवाकरण का समर्थन करते हुए कहा कि देश को गुलामी के काले युग से बाहर निकालने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि देश के भले के लिए जो भी ठीक होगा, चाहे उसे भगवाकरण कहा जाए, वह तो होकर ही रहेगा। एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की संशोधित योजना के अनुसार दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
पहले केंद्र कोचिंग शुल्क का अधिकतम 20,000 रुपए खर्च वहन करती थी। देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षिक सत्र में योग विभाग शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी घोषणा की। उनका कहना है कि 1 साल के अंदर इनकी संख्या 20 हो जाएगी। देश की सभी 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग शुरू होंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक मोजाम्बिक और म्यांमार में दाल उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत की तरफ से टीम भेजी जाएगी। उनके मुताबिक भारतीय दल वहां दाल उत्पादन को लेकर किसी लंबे अनुबंध की बात कर सकते हैं। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके पूर्व बीजेपी सांसद चेतन चौहान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजनीतिक दल और फैशन डिजाइनर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर गए बीसीसीआई टीम के एक सदस्य पर स्थानीय महिला से बलात्कार का आरोप लगा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि अभी तक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सामने नहीं लाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज डिशूम के प्रोड्यूसर साजिद और निर्देशक रोहित धवन के खिलाफ एक गाने में सिख धर्म का अपमान करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। उस गाने में फर्नांडीज को कृपाण लटकाकर नाचते हुए दिखाया गया है। सलमान खान ने सुल्तान फिल्म से अरिजीत सिंह का गाना हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि उन्हें नहीं पता कि अरिजीत कौन है। अरिजीत सिंह के माफी मांगने के सवाल पर सलमान ने कहा कि वो कौन है। सलमान ने सवाल पूरे होने से पहले ही 2 बार ऐसा कहा। धीमी रफ्तार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की गति पकड़ने और सूखा प्रभावित महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह मानसून देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचेगा।